हम लोग को क्या करना है भाई? अनुनाद की शर्तें पढ़ेंगे आज हम, कुछ जो बची कुछ है। फिर हम पढ़ेंगे अनुनाद के प्रकार। इसी में हो जाएगा हमारा काम। बातचीत बंद कर दो। आप में से कुछ लोग हैं ना, लास्ट क्लास में नहीं थे, तो जो समझ में आ जाए तो बढ़िया, और नहीं आए तो और भी बढ़िया, है ना। चलिए भाई, हमने अनुनाद की शर्तें पढ़ना शुरू किया था और मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। याद है कुछ? लंबवत पी कक्षक sp2 अलाउ है। और क्यों है? क्योंकि इनके पास शुद्ध पी कक्षक होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हमने बात करी थी कि sp2 से पी के अंदर नहीं जाएगा, पी से केवल पी में जाएगा। याद है क्या? क्योंकि सारे पाई बॉन्ड पी में बनते हैं। फिर मैंने कहा था कि अनुनाद से पहले और अनुनाद के बाद जितने इलेक्ट्रॉन थे, मतलब कुल युग्मित का योग, या जो जिन्होंने अनुनाद में भाग ले रखा है या जिन्होंने बंद बना रखा है, सबका योग मिला के जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। अनुनाद के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी परमाणु का मूवमेंट, याद है क्या? यही हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको संकरण निकालना भी बताया था, कुछ ध्यान है क्या? संकरण कैसे देखते हैं कि कौन अनुनाद में शामिल होगा और कौन अनुनाद में शामिल नहीं होगा। चलिए भाई, कंडीशन नंबर कौन सी तक पहुंच गए थे हम लोग? अनुनाद की शर्तें। यहां हम पहुंच गए थे और उसकी पांचवी पांचवी छठी छठी लिखिए भाई। अनुनाद से पहले तथा बाद में, साथ साथ लिखना भाई। अनुनाद से पहले तथा बाद में अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पीछे बात मत करो, समान रहती है। समान रहती है। एग्जाम्पल देख लेना, यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं। CH2 पे डॉट है, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने बना रखा है। अगर कोई बोले कि अनुनाद कराओ तो कुछ नहीं भाई, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, बस इस पाई बॉन्ड को घुमाया ऐसे, क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अनुनाद से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? अयुग्मित एक। बाद में भी कितने? अगर ऐसा है तब तो अनुनाद सही है, वरना अनुनाद गलत है। कोई बोले ऐसे बना दो, ये आपने संरचना बना के दी और उसने बना दिया ये होगा इसका अनुनाद। उसने क्या किया? इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए। बताओ ये इसका अनुनाद है क्या? ये इसका अनुनाद नहीं है, क्योंकि पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए? तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये गलत है, पहली वाली संरचना सही है। बस अपना ध्यान रखना है, अनुनाद के पहले तथा बाद में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखाना सबने, क्या क्या हो रहा है ये पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, मतलब आज का छठा पॉइंट। थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों, बढ़ जाऊं मैं आगे। इधर देखिए भाई, नंबर 7। बेटा यार क्यों पीछे, क्यों आपको जल्दी लिखने की आदत डालो। नहीं बेटा, नहीं दूंगा मैं पीछे अब, बहुत देर हो गई। मैं आपको रोज कहता हूँ लिखो लिखो, मैं 4 स्लाइड 5 स्लाइड पढ़ा पाता हूँ बस क्लास में, ऐसे थोड़ी खुलेगा। 8 नंबर लिखो भाई। अब साथ साथ लिख लेना, वो पीछे वाला छूट गया तो कोई बात नहीं, इसको देख लो।
अनुनाद, साथ साथ अनुनाद से पहले तथा बाद में अनुनाद से पहले तथा बाद में कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या होता है? जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में भी रहेगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड और O। मैंने कहा कि भैया मैं इसका अनुनाद बना रहा हूं। अगर मैं इसका अनुनाद आपको दिखाऊं तो दिमाग लगाना आप, क्या यहां पाई बंद है क्या दोनों? इसका चार्ज कितना है अभी? सर चार्ज है ही नहीं। चार्ज कितना है? 0 चार्ज। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है? कम विद्युत ऋणता से अधिक की ओर। ये तो होता है ना भाई। भाई जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, विद्युत ऋणता घनत्व नहीं, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर प्लस आएगा। जैसे ही प्लस आएगा पाई बॉन्ड उसके पीछे पीछे भागेगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा। CH2 पे कौन सा चार्ज? CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O माइनस। बताइए इसमें कुल जो आवेश है उसका मान क्या है? आप बोलेंगे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों मिलके क्या हो गए? नेट आवेश क्या हो गया? 0। अनुनाद से पहले और बाद में जो आवेश है वो भी क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अगर हम नहीं रख रहे तो उसका मतलब वो गलत है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है कभी एम्स के अंदर पूछा हुआ एग्जांपल है, इसको कैसे पूछा थोड़ी देर में बात करेंगे। मान लो मैंने ऐसा बनाया, इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। जानते हैं आप इसको? 1,3-ब्यूटाडाइन। यहां तो मेरे को मजबूरी थी कि मैं ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन भेजूं। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो हमारी मजबूरी थी कि इस तरफ भेजूं। अब हमारी मजबूरी नहीं है, आपकी मर्जी हो जहां भेजो। लेकिन मान लो मैंने इस तरफ भेजा, तो यहां पे कौन सा आवेश? ऋणावेश। देखो जहां भी एरो जाके रुक रहा है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पे कौन सा आवेश? ऋणावेश। तो यहां पे कौन सा आवेश? धनावेश। आते ही पाई बॉन्ड पीछे पीछे भागेगा। तो इसको मैंने दिखाया ऐसे, देखो क्या बना। यहां पे कौन सा आवेश? यहां पे कौन सा आवेश? कहां पर? और यहां पर क्या होना गया? पाई बॉन्ड। ये इसकी अनुनादी संरचना मैंने बनाई है। मैंने पहले ही कहा था कि अनुनादी संरचना केवल दिमाग में होती है। ये बात मैंने आपको बताई है क्या? अनुनादी संरचना केवल कुछ कोई लेना देना नहीं है इसका। दिमाग में जो बना मर्जी है वो बना दो बस। पहले और बाद में जो आवेश है वो बराबर रहनी चाहिए। है क्या बराबर? जरूर थोड़ी कि यही बनाऊं, मैं इसका उल्टा भी तो बना सकता था। इधर आ जाए इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ जाए, तो यहां पे कौन सा आवेश? धनावेश। धनावेश के पीछे पीछे पाई बॉन्ड। कुछ ऐसा मिले आपको। सर यहां पर आ जाए ऋणावेश। ये बात समझ में आ रही है क्या? दोनों में से कुछ भी बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, अनुनाद से पहले तथा बाद में जितना आवेश था, आवेश के कुल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पहले 10 प्लस का आवेश था तो बाद में भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। स्टेबिलिटी पढ़ा दी मैंने अभी। कौन पूछा? कौन? तो हाथ खड़ा करो। पढ़ा दी मैंने अभी। अरे लोग क्यों पूछ रहे हो? अब मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसके बाद तब पूछना। फिर भी मैं बताता हूं, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल। इन दोनों का एकदम बराबर, इसका ज्यादा। अभी नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा देंगे, पूछ लेना आप। हाँ जी, ये ध्यान रहेगा कि आप अनुनाद से पहले जितना आवेश, अनुनाद के बाद भी उतना आवेश। अगर आपने कोई अनुनादी संरचना बनाई जिसमें पहले और बाद में आवेश में गड़बड़ है, इसका मतलब वो सही अनुनादी संरचना नहीं है। इसको देखो, एक एग्जांपल और ले लो। मान लीजिए मैंने बनाया यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2।
उच्च घनत्व किसके पास है? लोन पेयर के पास। अरे मैं बार बार बताऊंगा, डबल बॉन्ड बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या कहा था? ऋणावेश लोन पेयर बराबर से मानते हैं, फिर पाई बॉन्ड और फिर प्लस चार्ज। पूरा देखो बच्चों, आप लोग अगर पुराना नहीं पढ़ोगे ना तो जीओसी भी ऐसी गोली मारते हुए निकलेगा। ये समझ में आता है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, लेकिन पुराना याद नहीं रहेगा तो ये चैप्टर आपके लिए धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। आपकी कॉपी में मैंने लिखा है क्या? उच्च घनत्व किसका होता है? लोन पेयर और नेगेटिव, उसके बाद पाई बॉन्ड, उसके बाद अब बताइए उच्च घनत्व किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा? उच्च घनत्व से। अब देखो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व का मतलब क्या है? यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? और ये वाला बॉन्ड टूट के दिखाते कैसे हैं इसको? देखो क्या मिलेगा? CH2 माइनस, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो सरक के इसके पास आया, तो एक पेयर आ गया इसके पास। यहां पे कौन आया? CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। बताइए पहले इसका नेट चार्ज कितना था? जल्दी बताओ। 0। इसका कितना है? नेट चार्ज इसका भी कितना है? 0। आप बोलेंगे 0 कैसे? 1 प्लस 1 माइनस मिलकर क्या हो गया? 0। अनुनाद से पहले और बाद में आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित है, ध्यान से देखो भाई। यहां ये उदासीन था, है ना, पर अनुनाद के बाद उसमें चार्ज आ गया। आ जाने दो हमारे को, लेकिन जो चार्ज आया उसको अगर मैं जोड़ूं तो उसका नेट मान क्या रहेगा? 0। 1 प्लस 1 माइनस, अभी तो बनेगी अनुनाद संरचना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया क्या? अनुनाद से पहले तथा बाद में आवेश संरक्षित रहता है। आगे देखिए भाई, नंबर कौन सा नंबर का पॉइंट है? 8 नंबर। अनुनादी संरचनाएं लगभग समान ऊर्जा की या स्थायित्व की। इनका स्थायित्व लगभग समान ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसकी वजह से अपन चेक देखते हैं। क्या बोला मैंने? अनुनादी संरचनाएं लगभग समान ऊर्जा की, ब्रैकेट में स्थायित्व की होनी चाहिए। ध्यान से देखना आप लोग। CH2 यहां पर आवेश है प्लस, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, अनुनाद होगा या नहीं होगा? अनुनाद होगा या नहीं होगा? देखो कहां से? सर प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम है, पाई के पास ज्यादा है ना, आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ये जो एटम है वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि विद्युत ऋणता वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ऑक्सीजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए था, पर इसके पास कुछ है ही नहीं, तो मजबूरी में इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर आ गया O के ऊपर पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना मतलब, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना मतलब त्राहिमाम। त्राहिमाम आ रही बात समझ में? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव केवल तभी आ सकता है जब ऑक्सीजन खुद का अष्टक पूरा रखे। ये क्या रखे भाई? अब आप बोलेंगे अष्टक पूरा कैसे? आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन दान किया तो पाई बॉन्ड गया, लोन पेयर अभी भी कितने हैं? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब तबाही। और ये कोई बोले कि ये बना हो तो किसी भी हालत में मत बनाना, ये कभी भी नहीं बनेगी, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, जबकि हमने क्या कहा है? ऊर्जा समान रहेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन केवल तभी दान करेगा जब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो। वो दिखाता हूं मैं आपको कैसे।
यहां देखो भाई, यहां मैंने बनाया CH2+, सिंगल बॉन्ड O, CH3। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है अभी? 2। बगल में पॉजिटिव चार्ज है, खाली है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर, ये अनुनाद हुआ। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि बाकियों में तो 1 2 3 1 2 3 चल रहा है, इसमें केवल 1 2 पे ही काम हो गया। अब जो मिला देखना, अब CH2 का तो पेट भर गया पूरा। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक पॉजिटिव चार्ज था, और यहां पर क्या आ गया? CH3। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ। 8। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं तो ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं, ये स्थायी संरचना है। अगर बोलो इन दोनों में से कौन सी संरचना ज्यादा स्थायी है, तो ये वाली ज्यादा स्थायी है, ज्यादा पाई बंद। आ रही बात समझ में? ये अनुनाद संभव है, पर ये वाला अनुनाद संभव क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का आपने अष्टक ही अधूरा छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन का अष्टक अधूरा नहीं छोड़ना। ये जो हमने बनाई, ये क्या संभव है? समान ऊर्जा की होती है। ये वाला कभी भी मत करा देना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाए। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव केवल तभी संभव है जब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। अब किसी को 8 इलेक्ट्रॉन गिनने नहीं आए तो बताता हूं। एक ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है क्या? एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में भी कितने हो गए? 4, 6, 7, 8। यहां देखो भाई, जितने लोन पेयर थे उतना ही है, केवल पाई बॉन्ड गया है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? रूल नंबर 1 क्या था? पी कक्षक क्या होने चाहिए? समानांतर। समानांतर पी कक्षक देखने के लिए मैं कौन सा वो देखता हूं? sp2 या sp। क्या sp2 से पी के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर sp2 कक्षक में है, इसका मतलब वो अनुनाद में भाग, बेंजीन के ठीक ऊपर नेगेटिव, बेंजीन के ठीक ऊपर पॉजिटिव, बेंजीन के ठीक ऊपर रेडिकल। किसी डबल बॉन्ड के ऊपर भी नेगेटिव, काम का नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? कौन सी लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगी, कौन सी लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगी, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित। जितना पहले था उतना ही बाद में। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का योग जितना पहले था उतना ही बाद में। इसको देख लो एक बार आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? यहां भी कितने थे? बीच बीच की बात करूं, और ऑक्सीजन के पास कितने थे? 4। दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास और दो इसके पास, टोटल कितने हो गए? 8। कार्बन के भी सारे गिन लो। अब देखो, ऑक्सीजन के पास पहले भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। और अभी भी कितने हैं? कुल इलेक्ट्रॉनों का योग क्या है? समान, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने हो गए? भैया मैंने क्या कहा था? जितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले उतने ही बाद में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर भी तो कम हो गया, पहले 6 थे, अब के बाद इसके पास 8 हो गए। हाँ जी, हो गए इसके पास। दान किसने किया? जब हम इलेक्ट्रॉनों का योग निकालेंगे तो पूरा योग क्या आना चाहिए? बराबर। जब हमने यहां देखा तो ये ध्यान रखना हमेशा, ऑक्सीजन पर धनावेश लेके आ सकते हैं, पर कब? जब उसका अष्टक पूरा हो। ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखना, जब हम पढ़ाएंगे तब ये चीजें बीच में आएगी। आगे बढ़ जाऊं? आगे देखिए भाई, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये 9 नंबर। आप लोग बहुत फंसते हैं इसके अंदर। अनुनाद के समय, अनुनाद के समय सेकंड पीरियड, समझ जाएंगे सेकंड पीरियड कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको याद रखना हमेशा। सेकंड पीरियड के तत्व हमेशा अष्टक नियम का पालन करते हैं। ये अष्टक सही लिखा है क्या मैंने?
अष्टक नियम का पालन करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? अनुनाद के समय ऑक्सीजन को अगर आपने अष्टक नियम का पालन नहीं करवाया, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने? 6 या 10, क्या वो सही है? क्या नहीं? जैसे एक एग्जांपल देखो, लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अनुनाद होगा या नहीं होगा? गिनती गिनो, गिनती गिनने में 1 2 3 में फंसना चाहिए। 1 2 3, अनुनाद होगा। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा इसने, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहां भेज दिया, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? अब डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आगे सरक गया। भाई ऐसे तो कर रहे हैं अपन, दिखाते कैसे हैं इसको, ध्यान से देखना भाई। यहां पे कौन सा आवेश? यहां क्या बना? डबल बॉन्ड, यहां बना NH2। क्या ये अनुनादी संरचना है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, ये एक सही अनुनादी संरचना है। लेकिन इधर देखना आप, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताइए, अनुनाद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? अनुनाद होगा या नहीं होगा? आप बताओ। नहीं होगा? आप बताओ क्यों नहीं होगा? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, डरो मत, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। कौन बताएगा? चलो आप बताओ, जया, अनुनाद होगा या नहीं होगा? आप बताओ। अरे आप, आपके पीछे, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल बताओ, अनुनाद होगा कि नहीं होगा? चंद्र, चक्रपाल, अच्छा छत्रपाल। छत्रपाल बताओ क्यों नहीं होगा? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा बैठो, बात सही बोल रहे हैं, बस घबरा रहे हो इसलिए ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं। पहले आपको नियम मालूम है कि उच्च घनत्व से तो जाना चाहिए, हमने करवाया ऐसे, मान लो हमने करवा दिया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, हमें मिला ऐसा NH3, और यहां क्या बन गया? प्लस चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। एक सिग्मा, जो अगर अगर आपको गिनना नहीं आता बच्चों, तो अब गिनना सीख जाओ, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं आपको। ऐसा ही है क्या? एक सिग्मा बंध में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 3 सिग्मा बंध में 6, एक पाई बंध में 4, 6 और 4, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है नाइट्रोजन? नहीं, सेकंड पीरियड का है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि कक्षा की खाली नहीं है। तो अगर ये अनुनाद संरचना बनाएंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ, कितने थे पहले से? अब इलेक्ट्रॉन और लेगा क्या? नहीं। तो ये संरचना बिल्कुल, अगर कोई ये इसको ऐसे नहीं काटते, इसको ऐसे काटते, ये संरचना एकदम गलत है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब गड़बड़ हो गई है। ये वाला अनुनाद क्यों सही था? गिनो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गिने एक बार, ऐसे गिनाते हैं देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, भाई यही तो है ना। एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरे में भी कितने हो गए? और ये पाई बॉन्ड में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, अनुनाद से पहले भी 8 थे, अनुनाद के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुनाद, अब इधर देखो, इसको देखो, अनुनाद से पहले कितने थे, अनुनाद के बाद कितने हो गए? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये अनुनादी संरचना संभव नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। इसको देखो भाई, एग्जांपल नंबर ये 1, ये 2, नंबर 3 देखो,
ऑक्सीजन HH पॉजिटिव और लोन पेयर। मैं लोन पेयर नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको बस लोन पेयर के बिना समझाना चाह रहा हूं। बताइए, अगर अभी आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो कितने हैं? 6। इसका मतलब एक लोन पेयर है। अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अगर ये पाई बॉन्ड और ले ले तो कितने हो जाएंगे? तो क्या अनुनाद संभव है क्या? नहीं। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले, क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है क्या? अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान कर ले तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। क्या कभी आपने किसी भी देश में जाके ऑक्सीजन की संयोजकता 4 देखी है क्या? ऑक्सीजन, आप गए नहीं, जाओगे ना, डॉक्टर बनोगे तो जाओगे। अब तुम्हारी इच्छा हो जिसमें जाओ, अगर तुम अच्छे नंबर लेके आ गए तो यहीं पढ़ोगे, वरना तुम्हें जाना पड़ेगा रूस, है ना, या रूस जाना पड़ेगा या यूक्रेन जाना पड़ेगा, और यूक्रेन से वापस आना भी पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, ऐसा मजाक बात खत्म करो। क्या ये इलेक्ट्रॉन यूं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। ऐसे बनाया मान लो मैंने, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्लस खत्म और ये इलेक्ट्रॉन। गिनो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपके दिमाग में होगा सर यूं भेज सकते हैं, अभी भेजते थोड़ी देर में, इसको बनाओ फिर। ये अगर कोई आपको अनुनादी संरचना बना के दे रहा है तो आप बोल देना भाई साहब गलती है, क्योंकि रूल क्या कहता है? अष्टक के नियम का पालन करो। अष्टक क्या बोलता है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से ज्यादा, एक बार के लिए 8 से कम बना देंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। किसके अंदर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। देखो, आज हमने कुछ नियम पढ़े हैं। चार्ज, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्या बोला था हमने? आवेश तो बता दिया। ये क्या है? अष्टक का नियम। ये बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, एक क्वेश्चन देता हूं। अरे बोलो, शुरू करेंगे आप? ये लिख लिया था आपने? देखो, आज मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूं। आप नहीं लिख पा रहे तो आपकी इच्छा है। अरे आगे वाले लिख लेते हैं, पीछे वाले नहीं लिख पाते। ये लिखा सबने? अब देखो भाई, ध्यान से देखना भाई। अब लिख रहा हूं मैं, अनुनाद के प्रकार। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं इसके एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। याद करो, प्लस, सिंगल, डबल, कुछ बताया था ऐसा? इसको बोलेंगे कैसे? पॉजिटिव आवेश, धनावेश, ये धनावेश पाई बंद के साथ संयुग्मित। संयुग्मित का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन। संयुग्मन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जानते हैं आप, कॉन्जुगेशन? नहीं जानते तो अभी सिखा दूंगा आपको क्या मतलब है। चलिए, मैं पहले ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर 1। शुरू कर रहे हैं इससे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये एग्जांपल ना जाने हमने कितनी बार देख लिया। बताइए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? उच्च ऊर्जा से, उच्च घनत्व से। उच्च घनत्व कहां है? तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। ऐसा ही होता है। हमें क्या मिलेगा? CH2 पे कौन सा आवेश? डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहां पर गिनती गिनूं, इधर देखो, यहां गिनती गिनूं, 1 2 3, क्या 1 2 3 में समा गए क्या? रिजल्ट भी अगला भी क्या होगा? यहीं से लिखता हूं, 1 2 3। आ रही क्या बात समझ में? 2 3 वाला पाई बॉन्ड कहां चल जाएगा? 1 2 के बीच में। अब बताओ, 1 2 वाला कहां जाएगा? क्या यही कर रहे हैं क्या हम इतनी देर से? अरे हाँ या ना? अब इधर देखो, ध्यान से देखो। कोई बोलता है कि ये वाली संरचना, कोई बोलता है ये वाली संरचना। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। हाँ या ना? ऐसी कोई संरचना बनती हुई दिखेगी आपको?
धनावेश मतलब पाई बॉन्ड यहां पर भी था क्या? पाई बॉन्ड यहां पर भी था क्या? और इस पे कौन सा आवेश? आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश। अगर आपसे मैं बोलूं कि इस कंपाउंड की हमने 3 संरचना बनाई, 1 2 3, सबसे सही संरचना कौन सी है? ये जो लास्ट वाली संरचना है इसको बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो संरचना है इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं। तो अंग्रेजी शब्द ही बोलूंगा मैं आपको, एक बार बता चुका हूं मैं आपको, क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम और है क्या? सी से शुरू करते हैं, कैनोनिकल। बोलो एक बार, कभी लिखा है आपको? रेजोनेटिंग को ही बोलते हैं हम कैनोनिकल। आप जब आपका सॉल्व करोगे शीट तो ऐसे लिख के दे रखा है उसने, कैनोनिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? कैनोनिकल। अगर मैं अब आपसे स्थायित्व की बात करूं, किसकी बात करूं? इसको मैंने कहा 1 नंबर, इसको कहा मैंने 2 नंबर और इसको कहा मैंने 3 नंबर। क्या आप बता सकते हैं क्या सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी है? जो संरचना वास्तविक है वही स्थायी होती है। वास्तविक कौन है? 3 नंबर। अब बाकी के बारे में क्या ख्याल है? इन दोनों में देखो आप, क्या एकदम बराबर है क्या? सब कुछ सेम? ध्यान से देखो एक बार आप, इसको देखो 1 नंबर और 2 नंबर को देखो। सर एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, अगले कार्बन पे प्लस, अगले कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस। क्या एकदम समान है क्या? अगर एकदम समान है तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? स्थायित्व भी क्या होगा? समान होगा। ये इसका आंसर हो गया। ये किसका कम लिखा है मैंने? अंग्रेजी में लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी। ये एग्जांपल नंबर 1 से शुरू किया हमने। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो, आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपसे बोले कि इसकी कितनी अनुनादी संरचना बनेगी तो आप बना सकते हो ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते हुए। दूसरा एग्जांपल बढ़ा ही लेता हूं थोड़ा सा, बढ़ जाऊं आगे। यहां देखो, ये मैंने बनाई बेंजीन, ध्यान से देखना। यहां पर दिखाया एक पॉजिटिव चार्ज, यहां बनाया डबल बॉन्ड, यहां बनाया डबल बॉन्ड, और आपसे बोला क्या इसमें अनुनाद हो सकता है क्या? तो मैंने आपको अनुनाद करने के लिए एक चीज बताई थी, क्या? गिनती गिनो, 1 2 3 4 5। ये प्लस कहां कहां पर आएगा? 1 पे तो है ही, उसके बाद 3 के बाद। उसको दिखाने का तरीका कैसे होता है? हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे, देखो कैसे। भाई हम इसको ले रहे हैं ना, शामिल कर रहे हैं इसको, तो यहां से बनाना दिखाते हैं आपको। ये देखना भाई, ये हमारा कंपाउंड था, इससे बनाना शुरू कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है। अरे क्यों सरक रहा है? यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। आप बताइए क्या होगा? पाई बंद की ऊर्जा ज्यादा है कि प्लस की ऊर्जा ज्यादा है? या पाई बंद का घनत्व ज्यादा है कि प्लस का? तो पाई बंद अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाएगा। लो भाई, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर। तरीका क्या होगा? 1 2 3, ये पाई बॉन्ड कहां भेज दूं मैं? आया ना? जैसे ही पाई बॉन्ड को यहां भेजूंगा तो क्या मिलेगा? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? और इधर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। क्या ये बात समझ आई क्या? हमने पहले ही कह दिया था कि 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, हाँ या ना? क्या ये दोनों आपस में अनुनादी संरचना है क्या? अरे बोलो, अगले में क्या होगा?
ये प्लस कहा जाएगा 1 2 3, तो ये पाई बॉन्ड रख के कैसे मिलेगा देखो, ऊपर वाले डबल बॉन्ड से कोई लेना देना, यहां पर एक नया डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा। अब आप नोटिस करो कौन कौन से नंबर पे प्लस आया है, एक पे, एक के बाद 3 के बाद कितनी संरचनाएं बनी, ये तो हम पहले लिख चुके थे। अगर आपको कोई बोले कि नहीं हाइब्रिड बनाओ, तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड एक वास्तविक संरचना है। वास्तविक का मतलब जहां जहां पर डबल बॉन्ड आया है वहां वहां दिखाएंगे। एक यहां पर था क्या, यहां पर भी था क्या, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड, और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है क्या। ये जो मैंने बनाया डॉट 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 करके, ये क्या है, हाइब्रिड। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ प्लस चार्ज कहां कहां पर आया है, तो क्या बोलोगे, क्या यहां पर प्लस था क्या, क्या यहां पर प्लस था क्या, क्या यहां पर भी प्लस था क्या, अरे बोलो, ये उसका हाइब्रिड। बात समझ में आ रही है क्या। आपसे मैं पूछूं कि इस हाइब्रिड को बनाने में, सुनना अच्छे से, इस हाइब्रिड को बनाने में इनका तीनों का योग है क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस सर। सर देखो तीनों का योग था ना, पहले नंबर पे प्लस यहां था तो हमने यहां दिखाया, दूसरे नंबर पे प्लस यहां था तो हमने यहां दिखाया, तीसरे नंबर पे प्लस यहां था तो हमने यहां दिखाया। हर कार्बन पे डबल बॉन्ड थे क्या, क्या इसमें हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था क्या, नहीं सर यहां नहीं था ना डबल बॉन्ड, लेकिन हमने हाइब्रिड में दिखाया है। इसका मतलब किसी और को शामिल किया होगा। इसका मतलब ये जो हाइब्रिड है, तो लिख दो यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये समझ जाएंगे ना आप, रेजोनेटिंग, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको और हिंदी में बोलते हैं अनुनादी। अनुनादी संरचना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बनाया ये वाला, ये कैसे बनाया, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने के बाद मुझे ये मिला। आ रही के बाद समझ में। अगर मैं आपसे बोलूं कि अनुनादी संकर सबसे ज्यादा स्थायी है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। क्या अनुनादी संकर तीनों अनुनादी संरचनाओं से मिलकर बनाए, क्या बोलोगे हाँ सर, तीनों से मिलकर बनाए। तीनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन, या जो भी जितनी स्थायी उसका उतना कंट्रीब्यूशन। अरे बात सुने, अरे बोलो, रेजोनेटिंग हाइब्रिड सभी से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। अब बताइए इस अनुनादी संरचना में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा, बस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या लिखूं इसको मैं, मोस्ट स्टेबल, मोर नहीं बोलेंगे मोस्ट बोलेंगे, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। अब इधर देखो, यहां देखो आप, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ कौन ज्यादा स्थायी, तो कार्बोकैटायन की डिग्री देखनी आती है आपको, ये कार्बोकैटायन ही तो है, डिग्री क्या है 1 डिग्री, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है। अगर मैं स्थायित्व की बात करूं, क्योंकि देखो रेजोनेंस तो इसमें भी है, रेजोनेंस तो इसमें भी है, रेजोनेंस तो बस डिग्री देखो, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया, सेकंड, सबसे मतलब क्या व्हाइट वाला, व्हाइट कौन सा है, थर्ड नंबर। क्यों है, क्या इस प्लस को देख रहे हो आप, इस प्लस की डिग्री बता सकते हो, इस प्लस की डिग्री और इसकी, ये सबसे कम स्थायी हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, अरे बोलो ना। अभी स्थायित्व के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर में बात करेंगे आराम से। क्या ये आपको एग्जांपल नंबर 2 समझ में आया क्या, इधर देखो, अगर मैं इस एग्जांपल में ऐसे कर दूं, यहां दिखा दूं CH2+ और डबल बॉन्ड जो पहले यहां बनाए थे उसको बढ़ा के यहां कर दूं, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कैटायन, क्या बोलेंगे इसको, बताइए।
कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 के बाद वापस 1। रिपीट होगा या अलग होगा? मेरी बात सुनो, क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से। मैंने सारे विषम नंबर लिख लिए, सारे के सारे। पहले 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद मैंने दोबारा 1 भी लिख दिया। मैं कह रहा हूं ये मिला के 5 बनेगी। कितनी बनेगी? आप बोलेंगे सर ये 1 नंबर को क्यों लिखा? अभी देखते हैं। क्योंकि अब सिस्टम क्या है? बेंजीन। क्या है सिस्टम? तो हो सकता है ना कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन भी घूम जाए। ऐसी संरचना अगर बनेगी कि 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, तब तो बोलेंगे रिपीट हो गया। अगर ऐसी संरचना बने जिसमें 2 3 के बजाय किसमें आ जाए? 3 और 4, 6 और 5, 7 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाए, तब तो अलग बोलेंगे ना। चलिए भाई हम बनाना शुरू करते हैं। यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। यहां पर कुछ ऐसा बना हुआ है। बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? बेंजीन रिंग के से बाहर जाएंगे या नहीं? अरे बोलो। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? उच्च घनत्व से। आप ये बताइए उच्च घनत्व किसका है? डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाएगा, हाँ या ना? जैसे ही डबल बॉन्ड अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गया, तो ये प्लस सरक के कहां जाएगा? प्लस सरक के कहां जाएगा? बस इतना ही करना है। इधर देखो, आप कभी भी नहीं फंसोगे, सब ध्यान से देखो। जब मैं बोलूं कि इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ, तो इस डबल बॉन्ड को उठा के ऊपर भेज देना, और इस प्लस को कहां भेज दोगे? यानी क्या? देखो ऐसे, यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये जो आगे वाले डबल बॉन्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लस कहां जाएगा? अब बताइए अगले वाले केस में प्लस कहां पर आएगा? कौन से नंबर पे? भाई 1 पे आ गया, 3 पे आ गया, और अब किस पे आएगा? 5 पे। जगाओ इनको। गुड मॉर्निंग। अब देखो, आपके दिमाग में केवल ये फ्लो रखो। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? उच्च घनत्व से। उच्च घनत्व किसका है? इस प्लस के बगल में 2 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैं इसको भेजूंगा तो यही बन जाएगा। मुझे तो अलग बनाना है ना। तो ये पाई बॉन्ड गिनती गिनो, 1 2 3। क्या ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा? इस लाइन के आर पार बनाया, मतलब डबल बॉन्ड। ये प्लस कहां जाएगा? नीचे। ऊपर वाले पाई बॉन्ड को छेड़ने की जरूरत, इसको छेड़ने की जरूरत, इसको। यहां पर ये प्लस आ जाएगा कि नीचे, और यहां पर डबल बॉन्ड। अब बताइए अगला प्लस किसके ऊपर आएगा? 7 नंबर पे। अब अगर ये 7 नंबर पे प्लस आएगा तो कौन सा पाई बॉन्ड आएगा? ये वाला या ये वाला? इधर देखो, प्लस चाहते हैं हम यहां पर आए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो प्लस, बस अपने प्लस को 1 2 3 1 2 3 पे भेजना है। क्या करूं? यहां से पाई बॉन्ड नीचे, ये प्लस, क्या मिलेगा देखो? ऊपर वाले में कोई चेंज, साइड वाले में कोई चेंज। ये प्लस कहां चल जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? उच्च घनत्व से। उच्च घनत्व किसका है? पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? प्लस की ओर भेजो। पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भेजो प्लस की ओर, क्या मिलेगा देखो? बच्चों एकदम गोलगप्पा तो नहीं हो सकता ना कि बस उठाओ और खाया, समझ में आ गया। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं? CH2, यहां पर क्या बना दूं? इधर भी क्या बना दूं? अरे बोलो। और ऊपर क्या जाएगा? अब आप नोटिस करो, ये पहले वाली, ये वाली इसको और इसको देखो, क्या दोनों अलग है या समान है? कैसे अलग है? अंदर के पाई बॉन्ड बदल गए। अंदर के पाई बॉन्ड, तो कितनी अनु बनी? 1 2 3 4 और 5। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए मैंने लिखा था 1 3 5 और 7 और 1। अरे बस में कितनी बनेगी? 5। बिना पेपर पेन चलाए अपने क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कितनी अनुनादी बनेगी तो हम बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? अब इधर देखो, क्योंकि ये अनुनादी संरचना है तो इनके बीच में ऐसे लगाएंगे अपन,
डबल साइडेड एरो, क्या लगाएंगे भाई? अब आपका तो नीट का पेपर है इसलिए नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां कोई सब्जेक्टिव पेपर तो हो नहीं रहा है। बोर्ड का एग्जाम होता तो हम दिखा देते हैं। कई बार इसकी जगह पर ऐसा भी लगा के देते हैं, ये जो लगा रखा है ना, इसकी जगह का बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। बात देखिए, अब देखो भाई, मुझे बनाना है इसका अनुनाद संकर। क्या बनाना है? अब अनुनाद संकर का मतलब क्या है? सर पहले बनाओ बेंजीन रिंग, ऊपर क्या बनाओ? CH2। इसको थोड़ा सरका के इधर ले लेते हैं अपन, यहां ले लेता हूं इधर, अनुनाद संकर बना रहे। चलिए, अब आप मुझे बताइए प्लस चार्ज कहां कहां पर आ रहा है? 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, तो वहां लगाते हैं प्लस चार्ज। प्लस कौन सा लगाएंगे? आंशिक। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? अब बताइए डबल बॉन्ड कहां कहां पर आ रहा है? पहले बताओ, इस पे डबल बॉन्ड था क्या? था सर। इस पे डबल बॉन्ड था। अब अगर आप नोटिस करो तो सारे के सारे कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं? हाँ या ना? हाँ जी। ये क्या हो गया इसका? अनुनाद संकर। क्या बोलेंगे इसको? अनुनाद संकर। कोई कंफ्यूजन? कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? 5। बिना पेपर पेन चलाए आपको आंसर देना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यहां देखो भाई, कौन सा नंबर का एग्जाम्पल था ये? नंबर 4 देखो। मैं इसकी अनुनादी संरचना नहीं बनाऊंगा, आपको दे रहा हूं करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग कर लेंगे। अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। बिना पेपर पेन चलाए मुझे ये बताइए, इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? लगातार गिनो, sp2 sp2 sp2। प्लस से गिनना शुरू करना। अरे सो जाओगी। हाथ हटाओ, ऐसे हाथ हटाओ। कितनी बन रही है? 5। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखो। मैं अनुनादी संरचना नहीं बना रहा। ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब केवल विषम विषम वाले लिखो। एक नंबर, 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, इतनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। मैं इसका हाइब्रिड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? अब हाइब्रिड बनाने के बाद आप अपने आप सोचना क्या क्या कहानी होगी। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या इसका हाइब्रिड? ऊपर कौन? बताइए प्लस कहां कहां पर लगाऊं? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद, ये जो मैंने बीच में डबल बॉन्ड दिखाया, क्या ये वास्तव में डबल बॉन्ड रहेगा क्या? अब नहीं सर। जब आप इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिड। कैसा? क्या यहां डॉट डॉट बनेगा? यहां पर, इधर, हर जगह डॉट डॉट दिखाएंगे हम। इस तरीके से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। ये मैंने बना दिया अनुनाद संकर। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं आप खुद बनाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं बनानी, घर पे बनानी है। जगह छोड़ देना, जगह तो अब मिलेगी ना इसके बाद।
कितनी बनेगी ये बताओ? 5। ये पता है आपको 5 बनेगी बस। मैंने आपके सामने अनुनाद शंकर भी बना दिया। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बड़ा आसान, बहुत आसान है। इट इज वेरी वेरी इजी। बस ध्यान रखना है, जैसे हम कभी कभी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते समय हम जब किसी का फोन डायल करते हैं तो डायल करते समय नंबर को देखते हैं ना कि इस नंबर को दबाना है, इसको दबाना है। बस यहां पर भी वो नंबर देखना है, इस नंबर पे पाई बॉन्ड रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आंखें बंद करके भी आप नंबर डायल करोगे, तो जब आप चैटिंग करते हो किसी से तो देखते हो कि आप क्या लिख रहे हो। आप जब पहली बार जब नया फोन यूज करते थे तो देखते थे ए सी डी, और उसके बाद धमाधम धमाधम आपका अंगूठा ही ढूंढ लेता है अपने आप ही, आया ना? अरे मैं गलत बोल रहा हूं? तो बस यहां पर भी वही होगा। नंबर 5, ध्यान से देखिए भाई, बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, मैं पीछे लेके जा रहा हूं एक बार। यहां जो मैंने संरचना बनाई थी, ध्यान से देखो, यहां जो मैंने संरचना बनाई थी उस संरचना को अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ठीक बाहर था। बाहर एक कार्बन लगा हुआ था, उसके ऊपर था। क्या बेंजीन के ऊपर ही था क्या? नहीं था। यहां देखना अब आप, इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपोलियम। क्या नाम है? ट्रोपोलियन कैटायन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? किसी को बात मालूम है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, अभी बस जो लिख दिया वो ये देखो आप। अगर मैं आपसे बोलूं क्या यहां पॉजिटिव चार्ज ये जो कंपाउंड बना है उसके ठीक ऊपर है क्या? जबकि इससे पहले वाले में बेंजीन के ठीक ऊपर, वो बेंजीन के बाहर एक पॉजिटिव चार्ज था और उसके ऊपर था। अब समझना, मैं आपसे बोलूं बताओ इसमें कितनी अनुनादी संरचना बनेगी? मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, 7। कितनी बनेगी? अब आप बोलेंगे सर 7 कैसे बनेगी? तो देखो, चलो यहां से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 मैंने कार्बन बनाए हैं, सातों के सातों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? देखो, चलिए भाई मेरी हेल्प करो। पहला किसके ऊपर आएगा? 1 नंबर के ऊपर। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, क्या 7 के ठीक बाद 1 पे आ जाएगा क्या? नहीं, दिमाग लगाओ सर, 7 के बाद 1 पे आने का मतलब तो जस्ट दूसरा ही हो गया ना वो। अरे इधर देखो, पहले 1 पे पॉजिटिव आया, फिर किस पे गया था, फिर किस पे गया, फिर किस पे गया, तो 7 के बाद ठीक 1 पे आ जाएगा क्या? हर बार तीसरे नंबर पे जा रहा है ना, हर बार कौन से नंबर पे जा रहा है? तीसरे नंबर पे। वापस देखो, पीछे पीछे, सोने में लगा हुआ है मस्त। अरे घर ही आता ही क्यों, फिर घर पे सो ले। इधर देखो, घर पे नींद नहीं आती है, एसी एसी मिल जाता है ना? सर 2 लाख रुपए तो दिए एसी के लिए, अरे अपने घर में लगवा लेते एसी मस्त होके। इधर देखो, इधर देखो, जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से देखना भाई। 1 नंबर के बाद प्लस किस पे आ रहा है? कितनी दूरी? 3 के बाद कितनी दूरी? 5 के बाद कितनी दूरी? क्या 7 के बाद दोबारा 1 पे पहुंच जाएगा? 7 के बाद किस पे जाएगा? 2 के बाद, 2 के बाद 4, 4 के बाद, अब बताओ 6 के बाद, अब 1 पे। अब सुनो, जैसे ही 6 के बाद 1 पर जाएगा, बताओ क्या अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन बदलेगा क्या? नहीं सर, बदलना था जो बदल गया, ये वाला 1 गिना नहीं जाएगा। जबकि इससे पहले वाले में देखो, मैंने यहां पर आपको कहा था 1 को गिनना, क्योंकि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर क्या हो गए? बदल गए। क्योंकि बेंजीन के ठीक बाहर पॉजिटिव नहीं था, बेंजीन के बाहर एक कार्बन था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव था। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां तो मैंने ये जो इस आखिरी वाले 1 को गिना, जबकि यहां पर
मैं इस आखिरी एक को नहीं गिन रहा। चलिए मैं आपको ये बना के बताता हूं। बनाने का तरीका ध्यान से देखना आप लोग। जब मैंने ये बनाया संरचना, तो मैं इसको कॉपी मार लेता हूं। भाई बनानी पड़ेगी ना, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे ना। आप लोग को कॉपी तो नहीं मारनी है। चलिए भाई, कितनी संरचना बनाई मैंने? 7। अब देखो ध्यान से देखो, एक आपके सामने बनी हुई है, लेकिन हम इसको नहीं मान रहे, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। यहां पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब एक काम करते हैं, आप मेरी हेल्प करो एक। ये प्लस चार्ज को कहां कहां लगाते हैं अपन? लगाओ भाई। एक के बाद किस पे लगाऊं? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, और 6 के बाद वापस 1 पर। ये रिपीट हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से। भाई ये बना दी हमने। अब बीच में पाई बॉन्ड सेट करने। क्या करने? पाई बॉन्ड सेट करने। पहले जो पाई बॉन्ड थे वैसे कैसे बना दो। हाँ या ना। अब एक दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, गलती कभी भी नहीं होगी। ये तो केवल एक बेसिक जो बच्चा शुरू करता है तब बताया जाता है, उसके बाद तो आपकी खुद के एरो मूवमेंट करना आपको आ जाएगा। ये डबल डबल और डबल। यहां देखो, जब यहां पर प्लस चार्ज आया तो अगला प्लस यहां आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पाई बॉन्ड का कोई काम, इन दोनों को ऐसे कैसे बना दो। अब देखना क्या कर रहा हूं। क्या ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा क्या? हम इसको भी भेज सकते थे, बात बराबर है, पर हमने गिनती ऐसे करी तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहां वाला अगर पाई बॉन्ड गया तो यहां पर कौन आ जाएगा? और यहां प्लस आ गया। हाँ या ना। क्या अनुनादी संरचना बन गई क्या? अब अगले स्टेप में बताओ क्या होगा। इस प्लस के पास ये वाला पाई बॉन्ड जाएगा नहीं आएगा? तो यहां क्या बना दूं? ऊपर वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगले स्टेप में क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड नीचे की ओर आएगा, तो यहां नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में बताओ, अगले स्टेप में बताओ, ये प्लस, ये सिंगल, ये पाई, ये वाला पाई बॉन्ड। अगर आप ध्यान से और नोटिस करो तो देखो कि सर हर बार प्लस के पीछे पीछे पाई बॉन्ड भाग रहा है। जहां प्लस है उसके पीछे पाई बॉन्ड जा रहा है, जहां प्लस है उसके पीछे पाई बॉन्ड जा रहा है। हाँ या ना। प्लस इधर है ना, तो पाई बॉन्ड पीछे, तो प्लस क्या करेगा? उसको पकड़ेगा क्या? अब बताओ अगला प्लस कहां आएगा? 1 2 3, क्या यही आएगा? अरे बोलो। इस पाइप, ये वाला जो पाई बॉन्ड है कहां जाएगा? उसके बाद, और उसके बाद यहां। अब बताइए अगले में क्या होगा? कौन सा वाला पाई बॉन्ड? भाई अगर मैं इस प्लस को यहां लेके आया हूं तो ये वाला पाई बॉन्ड, यहां क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। इस वाले पाई बॉन्ड को कोई लेना देना, इस वाले पाई बॉन्ड को कोई लेना देना। अगले स्टेप में क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड, तो ये प्लस कहां जाएगा? अरे यही तो है। इस वाले ऊपर वाले पाई बॉन्ड को कोई लेना देना, इसको कोई लेना देना। अरे बोलो। और इसको कोई लेना देना। हमने उससे बनाया, चेंज करा है। अब दिमाग लगाओ, अगला स्टेप बता दो फाइनल। आप एक नोटिस करो, क्या मैं प्लस को ऐसे ही घुमा रहा हूं क्या, इसी तरह ये चक्की में? तो अब ये प्लस ऊपर जाना चाहिए क्या? अरे बोलो। अगर ये प्लस ऊपर जाएगा तो कौन से वाले पाई बॉन्ड को घुमाऊं, इसको या इसको? इसको घुमाया इधर। अब मैं यहां दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप। चलिए भाई, ये प्लस कहां पहुंच गया? ऊपर। यहां पे कौन? यहां भी कौन? यहां कौन? क्या ये संरचना और ये संरचना कॉमन है क्या? अरे बोलो। तो इसकी गिनती कुल कितनी बनी? आ रही बात समझ में? अब मैं इसको अगर इसका हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से, प्लस कहां पर आया?
हर जगह क्या लगा दूं? और पूरे सिस्टम में क्या घुमा दूं? एक हाइब्रिड। आ रही के बाद समझ में? इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम। क्या बोलते हैं? और ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्थायी हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि लगातार घूम रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये समझ में आएगा कैसे कर रहा हूं मैं? अगर आप नोटिस करो तो मैंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है, हर बार प्लस को तीसरे नंबर पे लगाया और पाई को घुमा दिया। ये समझ पा रहे हो भाई क्या हो रहा है? ये नहीं, आपने तो बना दिया, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे मन में मत रखना, बोलो। नहीं, बस मैंने मैंने आपको जो बात बोली ना उसको फॉलो करो। बेसिक शुरू की दो समझ में आई थी ना, बस ये भी उसी आधार पर है। अब इधर देखो, इधर देखो, एक बार सब देखो इधर। मुझे ये प्लस को घुमाना है। प्लस अगले कौन से नंबर पे जाएगा? चलो यहां गिनती गिनता हूं, 1 2 3। बताइए तीसरे नंबर पे प्लस आया क्या? आया। फिर जहां पर प्लस है वापस गिनो, 1 2 3। क्या तीसरे नंबर पे प्लस आया क्या? वापस गिनती गिनो, 1 2 3। क्या तीसरे नंबर पे प्लस गया क्या? वापस गिनो, 1 2 3। क्या प्लस आया क्या? जहां पर प्लस है वहीं से गिनो, 1 2 3। क्या प्लस आया क्या? वापस यहां गिनता हूं, 1 2 3। क्या प्लस यहां से यहां पहुंच गया क्या? जब आपको ये इजी इजी एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, तो जैसे ही कोई बड़ा एग्जांपल दिया तो समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आप अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है आपको? घर जाके बैठना और इसको खुद बना के देखना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तब समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, अगला बताओ, प्लस से गिनती गिनो, 1 2 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अगले अगले में करेंगे तो वही हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आपको देखो, ये कौन सा नंबर था? ये हमारा एग्जाम्पल 5 नंबर। 6 नंबर देखो एक बार, आप इसको तो कर दोगे अभी आप। इसमें कराओ। माना मैंने बड़ी संरचना दे दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। कितने कार्बन दे दिए? क्योंकि ये तो रिंग थी ना। देखो ये तो कौन है? गोला। तो गोले में तो घूम के वापस वहीं पहुंच जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। चलिए एक बार गिनती गिन के बताओ कितनी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से नंबर पे प्लस आएगा? 1 3। आ रही है के पास समझ में? भाई ये अगर समझ में आ रहा है तो वो भी तो यही है। अब देखो, चलिए अगले स्टेप में क्या होगा बता दो मेरे को। प्लस की तरफ कौन जाएगा? क्या मिलेगा? देखो, सी एच। इस पे कौन सा चार्ज? यहां सी एच। यहां पर कौन सा? और ये पीछे वाले से कोई लेना देना है क्या? तो चिपका दे ऐसे कैसे इसको? अरे बोल दो ना भाई, खत्म। कुछ है इसके अंदर? अब दिमाग लगाओ, अब फिर दिमाग लगाओ। इस पीछे वाले का कोई भी योगदान नहीं है। अब प्लस कहां पर आ गया? यहां पर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर। उच्च घनत्व कहां पर है? 5 और 4 के बीच में। यहां से कहां जाएंगे? हाँ या ना? तो प्लस कहां पर आ जाएगा? यहां पे कौन सा चार्ज? यहां पर कौन आ गया? यहां पर क्या आ गया? नया डबल बॉन्ड। अरे बोलो। अब इन दोनों का कोई लेना देना है क्या? तो लगा दो इनको ऐसे एज इट इज। एक इधर लिखा दूं पीछे की ओर। अब बताओ क्या होगा? उच्च घनत्व से बस इसको शिफ्ट करो इधर। ये प्लस कहां जाएगा? CH2 पे कौन सा चार्ज? आगे कौन? डबल बॉन्ड। बाकी को कोई लेना देना है क्या? एज इट इज बन जाएगा, देख लो आप। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये समझ में आ रही है तो इसको भी समझना पड़ेगा आपको खुद। आ रही है क्या बात समझ में? आज मैं आपकी 3 बजे से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा।
बोलो। आज मैं आपकी 3 बजे से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और लूंगा 6 बजे तक। बोलो। हाँ मुझे पता है ना, आज क्यों नहीं। आज पता है क्या है, आज एक क्रिकेट मैच है। आज एक क्रिकेट मैच है जिसमें दो देश जो कभी एक थे वो टूट गए, और आज एक दूसरे के दुश्मन है वो, उनके बीच में मैच है। अरे मजाक कर रहा हूं, कोई क्लास नहीं। नो क्लास टुडे, है ना। इसमें ही, अरे इसमें परमिशन होती तो मैं खुद ही बुला लेता आपको। चलो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल दो ना, कुछ है इसके अंदर। सच बोलो, कसम खाओ मेरी। हाँ मेरी कसम खा के बोल। शेरू मेरी कसम खा, अभी मर जाऊंगा बोल। ये बोल रहा मर जाओ। अरे ऐसे तो बच्चे यहाँ पर अपने गुरु को मारने के लिए तैयार है ये। इधर देखो भाई, रेडिकल सिंगल डबल बॉन्ड। यहां देखो भाई, मुक्त मूलक तथा पाई बंध का संयुग्मन। बोर्ड में देखो भाई, बोर्ड में देखो। इसमें केवल 2-3 एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है। जैसा प्लस में था वैसा ही। ये कार्बन बनाया। बातचीत मत करो बच्चों। क्या बनेगा इसमें देखो। कोई बोले इसका हाइब्रिड बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से देखना भाई, यहां पर एक पार्शियल डॉट, यहां पर एक आंशिक रूप से, और यह बना देगा डबल बॉन्ड। दिख रहा है आपको? रेडिकल में कुछ नहीं करना ना, रेडिकल हमारे इतना इंपॉर्टेंटली कोई क्वेश्चन जाता है, लेकिन आपको अनुनाद समझ में आना चाहिए। इसके अनुनाद को कैसे दिखाऊंगा? आप देखो, वैसे जो मैं अभी बता रहा हूं ये तरीका सही नहीं है, लेकिन आपको जो अनुनाद करना है बस सीधे क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को यहां भेजो, इस पाई बॉन्ड को, और इस पाई बॉन्ड को यहां दिखाते कैसे, आधे आधे टुकड़ों में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं वो मैं यहां नीचे दिखा रहा हूं, डायरेक्ट समझने के लिए। व्हाट इज दिस? हाइब्रिड। हाइब्रिड, ये क्या है बच्चों? हाइब्रिड है। इधर देखो, इधर देखो, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी? 1 2 3 4 5। कितनी बनेगी? 1 से 3, 3 से 5। खत्म। बना दो जल्दी से, अभी एक तो ट्राई कर लो। दिखाना ऐसे ही है, ये एरो एरो भी मत घुमाओ, आप तो सीधे बस बना दो क्या बनेगी। थोड़ा जल्दी हाथ पे चलाओ। जबान चलाता है तू तो, हाथ पे चलाता है। क्रिकेट तो देखना ही पड़ेगा, आज का दिन ही देखता हूँ मैं, लेकिन मैं उसमें भी केवल भारत वाली बैटिंग ही देखूंगा, बाकी तो क्या देखें। क्लास, मेरी क्लास बहुत है आज, तो टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। ये बनाया क्या सबने? आगे मैं देख रहा हूं कुछ बना नहीं पा रहे हैं। देखो इतनी देर से एक ही तो दिया है, तरीका कुछ नहीं है। इसको बनाओ पहले, CH2, इसको मारो कॉपी। देखो ध्यान से,
कहां कहां पर डबल बॉन्ड आएगा? रेडिकल कौन से नंबर पे आएगा? रेडिकल कौन से नंबर पे आएगा? बस खत्म। अब बस पाई बॉन्ड लगा दो आप, एक पाई बॉन्ड यहां पर और एक पाई बॉन्ड, आ रही बात सुनने? अब बताओ, एक पाई बॉन्ड यहां पर, एक पाई बॉन्ड यहां पर, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनी है? अब कोई हमें बोले कि नहीं अब इसका अनुनाद संकर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? हर जगह कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। चलिए भाई, आंशिक रूप से क्या लगाऊं? क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई फर्क पड़ेगा कि हमने किस पे लगाया, कहां लगाया? ना, दिखाने का तरीका ऐसे ही। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं दिखाते, इसको दिखाने का एक तरीका होता है, वो देख लीजिए एक बार। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। ध्यान से देखना आप इसको, इसमें हम दिखाते कैसे हैं? क्योंकि हम एक रेडिकल बना रहे हैं। रेडिकल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है ऐसे, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा इलेक्ट्रॉन इधर। इसके बाद एक मध्यवर्ती संरचना बनती है ये वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। समझ रहे हैं बात? अब क्या होगा? पहले पाई बॉन्ड कहां था? अब इन दोनों के बीच में, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, क्या मिलेगा देखो, CH2 डॉट, यहां पर क्या आया? CH, यहां क्या आया? डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है क्या? दिखाने का तरीका ये होता है, लेकिन आपको ये बोर्ड में दिखाना है ना, यहां थोड़ी दिखाना है। अब सुनो भाई, अब सुनो, ये जो बनी है, ये तो एक मध्यवर्ती संरचना हो गई ना, इसको नहीं बनाते अपन, तो हम किसको दिखाते हैं? इन दोनों को। आ रही बात समझ में? तो ये यहां से लेकर यहां हमने ऐसा बनाया। सेम अगर मैं दिखाऊं, कैसे दिखाऊंगा? ये इधर, ये इधर, इधर रेडिकल आएगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, यहां आएगा रेडिकल, ऐसा दिखाएंगे इसको। लेकिन ऐसा ना करके आप सीधे ऐसे करना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा भाई, ये जा तो रेडिकल ही रहा है। अरे बोल तो दो, क्या बैल लग गई क्या? अभी नहीं लगी ना? 8:25 पे लगती है ना? चलो, नहीं आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या? मेरी बात सुनो, देखो अनुनाद का अगली क्लास में फिर एक और हमें प्रकार ही पढ़ेंगे, जिसमें अनुनाद कैसे होता है, कि कम से कम आपको ये समझ में तो आए कि मैं क्या करा रहा हूं। ये जो नहीं समझ में आया पॉइंट, ये जो मैंने आपको पॉइंट एक एक दो समझ में नहीं आया, एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें भी अनुनाद करा के देख लेना आप लोग। अरे देख लेंगे क्या, इसमें और इसमें। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अनुनाद कहां तक होगा? यहां से लेकर ये कोई भाग में आएगा क्या? बना लेंगे इसको। ये 2 क्वेश्चन और दिए मैंने HW में, ऐड कर लेना इनको। अगर अभी बनाएंगे तो अभी, बाद में बनाएंगे तो बाद में। मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी क्लास में मैं कितने पेज करूं, और होते कितने हैं? 10 पेज।